तो एपिसोड 17 की तो एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर लड़कियों के कपड़े पहन के भाई सामने से यहाँ पे अब डेमन का ये भी कंट्रोल करने लग जाता है और उस मोटे की भाई यहाँ पे कुटाई करवाने लगता है। और यहाँ पे कुटाई आराम से किया जा रहा है, आई मीन घुटने के बल पर लाके उसको छोड़ दिया जा रहा है डेमन। यहाँ पे मेगा एक्टर बोलते हैं अभी नहीं भाई अभी तो और है। डेमन से कहते हैं कि डेमन रुकना मत, इसकी बैंड बजा दे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे छोड़ दे भाई, अभी से सामने से मैं इसकी बैंड बजाने वाला हूँ। तो सामने से डेमन छोड़ देता है, मेगा एक्टर इसके पास आता है मोटे के पास। अब मोटे से कहता है मोटे तू तो सामने से गया, और मोटे को लेटा के उसकी टांगे फैला देता है। सामने से जो देखते हैं यहाँ पे मोटा हिल जाता है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, तुम मेरे साथ यहाँ पे क्या करने वाला है। उसके हाथ में वो सकते हैं भाई हंडा जैसा कुछ था, जिससे लेके भाई उसके टांगों के बीच में मारता है। अब समझ जाओ टांगों के बीच में क्या रहता है, ऑमलेट मतलब अंडा था भाई, और अंडा फूट के भाई उसके अंडे लिटल यहाँ पे फूटने लगते हैं। सामने सो भी चिल्लाता छोड़ दे इतना दर्द कर रहा है भाई, इतना दर्द कर रहा है, मैं सामने से क्या बताऊँ। सामने से मैं एक टेबल क्यों भाई मजा गया भाई, तुझे भी लोग को ऐसा टॉर्चर करना पसंद है ना भाई, मुझे भी यहाँ पे करना पसंद है। मैंने तुझे यहाँ पे टॉर्चर किया, हाय हाय कैसा लग रहा है भाई। मैंने तेरे घर के अंदर चेक किया भाई, तूने अपने घर के अंदर बहुत सारे ऐसी आलतू फालतू भाई, जैसे हंटर हो गया, चक्कू हो गया, और टॉर्चर करने वाला बहुत सारा सामान यहाँ पे छुपा के रखा है। तूने तो बहुत लोग को टॉर्चर किया होगा। सामने से जो सुनते मोटा बोलता है अबे साले तुझे यहाँ पे कैसे मालूम। और वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ दे, एक काम कर भाई, तू मुझे यहाँ पे छोड़ दे भाई, मुझे जाने दे। उसके बाद से मेरी बीबी मेरी बेटी जो भी है सबके सब यहाँ पे तेरी हो जाएगी भाई, उनके साथ आराम से मजे करना भाई, तुझे जो करना वो करना, टॉर्चर करना भाई, जो करना भाई वो कर। सामने से मैं एक बोल दे अभी तेरी बेटी और तेरी बीबी, अबे साले कमीने भाई, मुझे मालूम चल चुका है वो ना ही तेरी बेटी और ना ही तेरी बीबी है भाई, वो सबके सब है ना, वो सारे वो लोग मतलब वो सारे ऐसे बंदे भाई जो ज़ॉम्बीज़ के चक्कर में आके भाई फंस चुके थे, यहाँ से भागना चाहते, लेकिन भाई तूने उन्हें भागने नहीं दिया, उनको यहाँ पे तू गुलाम बना के रखा है। और तेरे आगे का भी यही प्लान है, जो भी यहाँ पे इंसान है भाई सबको अपने गुलाम बना के भाई इस ज़ॉम्बी वाली दुनिया में यहाँ पे तू कब्जा करना चाहता ना। साले भाई मुझे यहाँ पे सब कुछ मालूम चल चुका है, लेकिन वो सब कहता मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं भाई, मुझे इंटरेस्ट है कि यहाँ पे तूने सबसे पहली बात है ना भाई, मेरी जो दोस्ती भाई दोनों बहनों उनके ऊपर भाई तूने गंदी नजर डाली। सबसे पहली बात मुझे उस बात का थोड़ा सा गुस्सा आ चुका है, और दूसरी बात मुझे यहाँ पे जानना है कि हाँ भाई कैसे भाई तू यहाँ पे जो भी है ना भाई इसको मतलब ये डेमन को भाई तू कैसे कंट्रोल करता है, सामने से तेरी बात यहाँ पे कैसे सुनता है। सामने से जो सुनता है यहाँ पे सबसे पहले मोटा याद करते कि हाँ भाई जैसे इसने मेरे भाई अंडे ऑलमोस्ट फोड़ दिया भाई, अगर नहीं बताऊंगा तो भाई पूरा फोड़ देगा, इसलिए सामने से कहता अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, अच्छा ठीक है बताता हूँ। सबसे पहले ये ज़ॉम्बी का आक्रमण होने से पहले मैं एक नॉर्मल सा खाली बॉडी गार्ड था भाई, जो कि है ना बड़े से जो कैसीनो है ना भाई, इस कैसीनो में बॉडी गार्ड का काम करता था। और फिर फ्लैशबैक में कहानी सीन शुरू होता कि हाँ भाई जैसे ज़ॉम्बी का आक्रमण हुआ था भाई, सारे बंदे ज़ॉम्बी बदलने लगे, सब यहाँ से वहाँ भागने लगे। मैं और मेरे एक साथी थे भाई, हम दोनों भी यहाँ पे बेसिकली जिंदा बच चुके थे। एंड वे खाने की तलाश में हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, इस कैसीनो के अंदर आ चुके थे। हमने वहाँ मतलब हर जगह भाई यहाँ पे खाना पीना ढूंढा, लेकिन भाई हमें कुछ भी खाने पीने को चीज़ें बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन तभी सामने से मुझे डेड बॉडी मिली, और जो डेड बॉडी था भाई उसने बेसिकली यहाँ पे भाई कोट पैंट पहन के रखा था, अमीरों वाला कोट पैंट पहन के रखा था। मैं भाई गरीब आदमी भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोट पैंट देखा नहीं, मेरे यहाँ पे दिल गार्डन हो गया। मुझे हमेशा से मन करता था कि हाँ भाई कोट पैंट पहन के देखूँ भाई अमीर लोग भाई कैसे लगते भाई, वो कभी ऐसा बन के देखूँ तो मजा आ जाएगा। इसलिए मैंने है ना वो बॉडी के ऊपर से कोट पैंट निकाला और भाई खुद मैंने यहाँ पे पहन लिया। जो देखते मेरा दोस्त यहाँ पे हिल जाता है, मुझ पर चिल्लाता हो कहता भाई साले भाई यहाँ पे तो क्या कर रहा है। तो मैंने सामने से बोला भाई क्या करूँगा भाई, कुछ नहीं बस यार आखिरी समय आ चुका भाई, ज़ॉम्बी कब कहाँ से हमला करके भाई हमें जान से मार डाले, किसी को भाई क्या मतलब कभी भी टपक सकते, इसलिए भाई मैंने सोचा कि हाँ भाई कोट पैंट मिल चुका है, पहनने का सपना ये तो सामने से पहन लेता हूँ। माहौल यहाँ पे ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसी समय यहाँ पे भाई आ चुका था भूकंप, हमारी फट के चार आ चुकी मतलब फट के हाथ में आ चुके। अरे बाप रे भाई, एक तो पहले से ज़ॉम्बी फिर भूकंप, भाई कैसे बचेंगे। लेकिन वहाँ पे कोई भूकंप नहीं था, वहाँ पे जो डेमन था भाई यही डेमन वहाँ पे आया था। वहाँ पे आते उसने जो मेरा साथी है भाई मेरा दोस्त भाई, मेरे दोस्त को उसने मार दिया था, जिसके बाद से मुझे भी लगा कि हाँ भाई मैं भी गया भाई, मैं भी बचने वाला नहीं हूँ। लेकिन क्या मैंने क्या नोटिस किया, और जो डेमन है भाई उसने मेरे ऊपर अटैक ही नहीं किया भाई, उस तो भाई बड़े प्यार से मेरे साथ यहाँ पे खेलने लगा। जिसके बाद से मैंने नोटिस किया कि हाँ भाई जब तक ये कोट पैंट में पहन के रहूँगा ना, उसके बाद से सामने से डेमन भाई मुझ पर यहाँ पे हमला ही नहीं करता। जिसके बाद से भाई डेमन को भाई मैंने अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। उसके बाद से जो भाई मेरी बोलता सामने से सारी मेरी बात सुनता, और ऐसे ही करके भाई मैंने बहुत लोग का अपना यहाँ पे गुलाम बनाया, और पूरी दुनिया पे राज करने का मैंने पूरा प्लान बना लिया। जो सुनने को यहाँ पे मेगा एक्टर कहते कि हाँ भाई तुझे मालूम है क्यों भाई, तुझे जब ये कोट पैंट पहन के रखता है उसके बाद से डेमन भाई तेरी यहाँ पे बात मानता है। सामने से कहता नहीं यही तो मुझे नहीं मालूम, क्यों तुझे मालूम है क्या। और तभी भाई इसको फोटो दिखाता भाई, जो फोटो इसको मिला था भाई आधा तिजोरी से और आधा भाई उड़ते हुए इसके पास आया था। उस समय हमें नहीं मालूम था फोटो के अंदर क्या है, लेकिन भाई अब हमें क्लियर ही दिखता है एक मोटा सा आदमी था भाई, वो
अमीर आदमी कैसीनो का मालिक, और दूसरा बाजू में उसकी बीवी थी, और उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा था। जो यहाँ पे फोटो देखते हुए सामने से अब सब कुछ इस मोटो के यहाँ पे समझ आने लगता है कि अच्छा भैया मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है भाई, ये जो डेमन है ना भाई, ये डेमन और कोई नहीं बल्कि छोटा सा बच्चा भाई, जो एंड में यहाँ पे आके भाई ज़ॉम्बी बन गया। ज़ॉम्बी बदलने के बाद ना इसने ढेर सारे ज़ॉम्बीज को खाए, जिसके बाद से भाई यहाँ पे ज़ॉम्बीज का जो विकसित रूप डेमन था भाई, डेमन को फॉर्म यहाँ पर आ गया। और सामने से यहाँ पे जो भाई कोट वाला आदमी इसके बाजू में जो इसका बाप है ना सोया हुआ भाई, वो बेसिकली उससे कोट मैंने पहना है, इसलिए भाई ना मुझे अपना बाप ये समझ रहा है। और मेन कैरेक्टर का भी कपड़ा देख के समझ आता है कि हाँ भाई मेन कैरेक्टर ने जो यहाँ पे कपड़ा पहना भाई, वही कपड़े यहाँ पे सामने से इसकी माँ ने भी पहना है, यानी भाई वो मुझे अपना बाप समझता है और मेन कैरेक्टर यहाँ पे भाई अपनी माँ समझ आता। तभी भाई इसकी भी बात यहाँ पे सुनने लगा था। सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफ कोर्स भाई ऐसा यहाँ पे हुआ तो भाई अब तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, तू यहाँ पे कर ही क्या लेगा। सामने से माफी मांगने लगता है, कहते कि हाँ भाई वाकई में तुमने सही बोला भाई, क्या कर लूंगा भाई, प्लीज मुझे छोड़ दो भाई। ऐसे जमीन पर लेट के भाई गिड़गिड़ा रहा है और हल्का हल्का पीछे चले जा रहे कि हाँ भाई छोड़ दो भाई, देखो मैं अच्छा आदमी भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी लड़के मैंने पकड़ के रखा ना भाई सारी लड़कों यहाँ पे छोड़ दूंगा प्लीज भाई। ऐसा बोलते बोलते पीछे पीछे ऐसा घस के जा रहा है कि हाँ भाई निकल जाओ निकल जाओ, निकलना है मुझे निकलना है। सामने से मेन कैरेक्टर बोलते देख यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू सामने से अच्छा आदमी बुरा आदमी है, तूने लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बुरे काम कर दिए हैं, ऊपर से जो मेरी दोस्त थी भाई उनके ऊपर तूने भाई गंदी यहाँ पे नजर डाली, तो मुझे यहाँ पे गुस्सा आ चुका है। तो भाई अब हमारी मुलाकात यहाँ पे होगा अगले जन्म में, लेकिन बाद में भाई सबसे पहले तुझे मारूंगा, तेरा आत्मा यहाँ पे जाएगा पहले स्वर्ग में, मैं बाद में आराम से मर के तेरे पास आता हूँ। सामने से भाई उस बंदे के और हमला करने को तैयार है। उतने में बंदा भाई अपने जेब से कुछ निकालता है, हरे रंग का लिक्विड निकालता है, उसे आराम से यहाँ पे पी लेता है। जैसे वो पीता है मेरे इसके पास आता है, जोरदार लिटल एक जोरदार मुक्का उसके पेट या छाती में मारता है, दोनों से छाती में मारता है, जिससे छाती गार पर भाई इसका हाथ हो जाता है और बंदे का भाई पूरा खून अंदर पचौड़े से बाहर निकलता है और बंदा पीछे आके यहाँ पे गिरता है। मेरे एक भाई पूरे एटीट्यूड में आ चुके कि ऐसे भाई गया मोटा भाई और आराम से ऐसे जाने लगता है। लेकिन क्या भाई तभी पीछे से भाई ना मोटे की आवाज़ आती है कि तू कह रहे बाप रे कुछ ज़्यादा ही तूने यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं मना रहा, अभी यहाँ पे मैं मरा नहीं भाई, अभी यहाँ पे मैं जिंदा हूँ। और देखते भाई जहाँ पे मेरे कैरेक्टर ने मार के उसका बॉडी पार्ट यहाँ पे फोड़ा था वो वापस यहाँ पे रीजनरेट होने लगता है। मेरे कैरेक्टर भी देखते हो कहते अरे बाप रे तेरे पास रीजनरेशन कैपेबिलिटी है क्या, नहीं ऐसी एबिलिटी तो यहाँ पे खाली ज़ॉम्बीज़ के पास होता है, तेरे पास कहाँ से आ गया। तभी उसको भाई वो बोतल दिखता है भाई जिसके अंदर से इसने वो लिक्विड पिया था हरे रंग का, देखते समझ आता है अच्छा भाई इसे पीने के बाद भाई तेरे अंदर से एबिलिटी आई। लेकिन ऐसे टाइम पे भी सामने से भाई ना यहाँ पे इतना कमाल कमाल का लिक्विड पड़ा हुआ भाई, इतने मतलब खतरनाक माहौल पे मानना पड़ेगा भाई तेरे पास कहाँ से आ गया भाई, मुझे ये जानना है। जो सुनते सामने से मोटा बोलते भाई तुझे क्या लगा भाई मैं तुझे सामने से बता दूंगा, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम, बस ऐसी यहाँ से मिल गया था। अब चल भाई मैं तो यहाँ पे रीजनरेट हो गया हूँ इसके बाद से, लेकिन तू नहीं बचने वाला भाई, तुझे तो मैं खत्म करके रहूँगा। और इसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है एंड देने चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते लड़ाई में कौन जीतता है, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।